स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश, इस पे आज हम सेकंड लेक्चर लेंगे। आज का वीडियो पूरा होते होते आपको जर्नल एंट्रीज समझ आ जाएंगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में आज जर्नल एंट्रीज ही चाहिए गई हैं। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं कि जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, एडमिट होता है, उस समय बाकी पार्टनर क्या एंट्रीज करेंगे। देखिए क्वेश्चन 3, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 6:14, 5:14, 3:14। तीन पार्टनर हैं, पहले ही काफ़ी भीड़ हो रखी है, पर इन्होंने अपनी फर्म में डी को एंटर किया है। 6, 14, 14, 14 कॉमन है इसलिए हटा देते हैं, 6, 5, 3 का रेशियो है। नीचे आके लिखा है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, जर्नल एंट्री सॉल्व करता जाऊंगा। सबसे पहले आप अपनी बैलेंस शीट ध्यान से देखेंगे। आपकी ये जो बैलेंस शीट है, इसमें जो असेट है इस पे आप डीआर मार्क कर दीजिए कि सर हमें पता है। एक बार मेरे कहने से आप मार्क कर दीजिए डीआर। तो अब कैश है, डेटर्स है, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब रियल टेंजिबल असेट्स हैं। और आपके पास गुडविल है। गुडविल का डीआर नेचर होता है, इसे हम ओल्ड गुडविल कहेंगे और इसे राइट ऑफ करेंगे। दो बातें, ये ओल्ड गुडविल है, इसे राइट ऑफ करेंगे। तो कैसे करेंगे सर? आप गुडविल को लिख देंगे क्रेडिट में और ए बी सी आ जाएंगे ऊपर। आप अगर कहते हैं कि सर राइट ऑफ क्यों करेंगे, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की वजह से करेंगे। AS 10 कहता है कि किसी असेट के लिए पैसा दिया हो तो उसे बैलेंस शीट में रखो, पर जनरली ये जो गुडविल होती है वो सेल्फ जनरेटेड होती है। इन्होंने इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया होगा, तो अपने को नियम ये याद रखना है कि पुरानी गुडविल अगर बैलेंस शीट में है तो उसे हम राइट ऑफ करेंगे। 5250। अभी क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ, सबसे पहले अपन ने गुडविल पे हमला बोल दिया। 5250 इंटू 6/14, थोड़ा इसे इजी करें, सिंपल करें। 3/7, 7 7 49, 7 5 35, 2250। दूसरे के लिए जब अपन सॉल्व करेंगे तो 5/14 आएगा। 5/14 रखेंगे तो 14 3 42, बच गया 10, 105, 14 7 98, 14 5 375 इंटू 5, 5 3 15, 1875। और लास्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 900, 225, 1125। अमाउंट थोड़े से ऑड रहे, 22, 40, 51, 52, 50। यस, ठीक है। तो आपकी पहली एंट्री हो गई है, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू गुडविल। ओके, दूसरा पॉइंट, लाइब्रेरी साइड में क्रेडिटर इज अ रियल लाइब्रेरी, बिल पेबल इज अ रियल लाइब्रेरी, जनरल रिजर्व ये लाइब्रेरी साइड में है, पर ये अमाउंट पार्टनर्स को मिलना है। ये अमाउंट फर्म के लिए लाइब्रेरी है और ये पैसा पार्टनर्स को मिलना है। इसका सीआर नेचर है। इनफैक्ट यहां लिखी हुई हर आइटम का सीआर नेचर है। तो जनरल रिजर्व को भी हम राइट ऑफ करेंगे, या इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट वर्ड बोलते हैं। जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमें जनरल रिजर्व को डीआर करना है। देखो क्रेडिट तो वो है ही, आप उसे डीआर करेंगे और ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल लिखेंगे। इस तरह से आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10,500 के अमाउंट को आप बांटेंगे। ये 10,500 इंटू 6/14, 14 7 98, 70 बच गया, 7 14 5 70, 7 6 7 4500 हो जाएगा। फिर जब अपन इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3750 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 हो जाएगा। ठीक है, दो एडजस्टमेंट हमने क्वेश्चन के शुरू में ही कर लिए। दे अग्रीड टू टेक डी इनटू द पार्टनरशिप, इन्होंने डी को पार्टनरशिप में ले लिया है। एंड गिव हिम, उसे दिया 1/8 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हमने कहा आप आ जाओ बोले, हम आपको 1/8 शेयर देंगे। 8 रुपये में से 1 रुपया आपका, 800 में से 100 रुपये आपके। जो टर्म्स है, पहली टर्म ये लिखी है दैट फर्नीचर बी डेप्रीसिएटेड। अब जैसे फर्नीचर है और हमें फर्नीचर को डेप्रीसिएट करना है तो इज अ लॉस, तो रीवैल्यूएशन डीआर होगा। जब भी किसी ट्रांजैक्शन से आपको लॉस होगा तो आप रिवैल्यूएशन को डीआर करेंगे। अच्छा, एक रूल अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, फर्नीचर असेट, असेट डीआर,
असेट जब नीचे जाता है ना तो वो सीआर होता है, असेट जब ऊपर जाता है तो वो डीआर होता है। यानी आपको हर आइटम का एक तो बेसिक नेचर पता होना चाहिए और उसके ऊपर जाने और नीचे जाने पे क्या होता है वो पता होना चाहिए। मैं फिर बोलता हूँ, फर्नीचर डीआर होता है, जब वो नीचे जाता है तो वो रिवर्स बिहेव करता है, सीआर होता है। तो रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर इस तरह से आपको एंट्री करनी है 920 रुपये से। ठीक है सर, अब तक हमारी 3 एंट्रियाँ हो गई है, 1 2 और ये 3। आगे बात करते हैं। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड, ही प्रॉमिस, यहाँ पे लिखा है ही प्रॉमिस टू पे 2000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज बिल। ठीक है, देखिए एक कस्टमर था, उसका अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया था, मतलब हमने तो उसे डूबा हुआ मान लिया था। उसने हमें 2000 रुपये देने का वादा किया है। अब इसमें आप 2 तरीके सोच सकते हैं। पहला कि हमें 2000 मिलने वाला है, इट्स अ प्रॉफिट, प्रॉफिट होने पे आप रिवैल्यूएशन लिखेंगे सीआर में, प्रॉफिट होने पे रिवैल्यूएशन लिखेंगे सीआर में और ऊपर डेटर आ जाएगा। ठीक है, एंट्री बनाने के लिए मैं आपको हर बार 2 लॉजिक दूंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उस लॉजिक से समझिएगा, इस बहाने आपका अकाउंट्स में पक्का हो जाएगा। जैसे डेटर जो होता है ना, डेटर उसका बेसिकली डीआर नेचर होता है, ऐसे में इसके ऊपर जाने पे इसे डीआर करेंगे, नीचे आता तो सीआर करते, तो डेटर के ऊपर जाने पे डीआर करेंगे। दूसरा इसमें यह एस्पेक्ट हो सकता है कि आप इसे इग्नोर कर सकते थे, इग्नोर ये सोच के कर सकते थे कि उसने अभी प्रॉमिस किया है, भाई पहले उसने हमें धोखा दिया तो हमने उसे बैड डेट्स मान लिया, अब उसने प्रॉमिस किया है, पैसे दिए तो है नहीं, क्या पता फिर धोखा दे दे। तो अगर आप बहुत ही पैसिमिस्टिक, निराशावादी तरीके से सोचोगे, पैसिमिस्टिक वे में सोचोगे, तो आप सोचोगे यार पैसा तो मिला नहीं है, जब मिलेगा तब का तब देखेंगे। और अगर आप थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हैं या आपको लगता है कि नहीं यार पैसा मिल जाएगा, तो आप इसे प्रॉफिट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अभी मैंने इसे प्रॉफिट की तरह माना है, ठीक है। बट अगर आपके टीचर आपको अलग बताते हैं तो वो गलत नहीं बता रहे हैं। आगे, दैट अ प्रोविजन ऑफ 1320 रुपया बी मेड ऑफ आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। वेल, हमें एक प्रोविजन बनाना है, पैसे हमें देने हैं, इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रिएट होने से लॉस होता है, रीवैल्यूएशन डीआर होगा जब कभी भी लॉस होगा। लॉस सर कब होता है? 2 केस है, या तो आपकी असेट नीचे आ जाए, या आपकी लायबिलिटी ऊपर चली जाए, या आपके लिए न्यू लायबिलिटी बन जाए। इन तीनों केसेस में सर आपको लॉस होगा। तो रिवैल्यूएशन डीआर टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ये एक नई मुसीबत का जन्म हुआ, 1320 रुपए से नई लायबिलिटी का जन्म हुआ। ठीक है, इसके बाद सर लिखा है that the value of land and building having appreciated be up to 54,910। वेल, अभी हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो है 45,150 और लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिसिएट करना है अप टू, अप्रिसिएट करके उसे पहुंचा देना है हमें 54,910 पे। तो हमें कितने रुपए का तड़का लगाना पड़ेगा, कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे वो देख लेते हैं। 0 6 7 9 9,760 रुपये से लैंड एंड बिल्डिंग को ऊपर करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। मैंने रिवैल्यूएशन लिखा है सीआर में और इधर लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन 9,760 रुपये। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा अपन और देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में ये और लिखा है कि डी शैल ब्रिंग 7,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। डी आएगा और 7,000 रुपये लाएगा। सो कैश कम्स इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, एंट्री बन गई कैश टू गुडविल। देखिए कैश आया इसलिए डी आर हुआ, क्यों आया रीजन नीचे लिखा है, तो एंट्री हो गई कैश टू गुडविल। इसके बाद बिना कहे एक एंट्री आप और करेंगे, गुडविल डी आर टू जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जिन्होंने उसे आने दिया है, जिन्होंने उसे एंट्री दी है। डी जब आया है तो डी को आने दिया किसने? एबीसी ने। फ्यूचर में रेशो किनका कम होगा? इनका। तो ये एक तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये लोग क्रेडिट होंगे।
अच्छा, क्वेश्चन में ये बताया नहीं है कि इन्होंने किस तरह से सेक्रीफाइस किया, तो हम मानेंगे कि ओल्ड पैटर्न में इन्होंने सेक्रीफाइस किया। यहां मैं अज्यूम कर रहा हूं कि डी के आने पे इन्होंने ओल्ड पैटर्न में सेक्रीफाइस किया, तो अपन इसे 653 में बांट देंगे। 7000 इंटू 6/14, 3000 रुपये, 2500 रुपये, 1500 रुपये। और अब एक लास्ट पॉइंट और आता है, दैट मतलब टर्म्स लिखी हुई है, that furniture depreciated, that this, that D should bring, that D should then bring in rupees 14,700 as his capital। ये सब होने के बाद D कैपिटल लाएगा, ये तो लाने ही पड़ेंगे उसको। कैश कम्स, और क्यों आया, ये D का कैपिटल है, एंट्री बनेगी कैश टू D's कैपिटल 14,700। ठीक है, अब तक हमने इस क्वेश्चन में 9 एंट्रीज कर ली है, अभी एक 10वीं एंट्री अपन और करेंगे। इसके लिए अपने को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, देखिएगा कैसे, पहली एंट्री में और दूसरी एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं है, इस एंट्री में रिवैल्यूएशन है और डीआर साइड में है, तो आप डीआर साइड में जाके सिंपली लिख दो टू फर्नीचर। इसके बाद अगली एंट्री पे रिवैल्यूएशन सीआर में है, तो आप सीआर में जाके लिख दो बाय डेटर्स। इसके बाद रिवैल्यूएशन डीआर में है, तो डीआर में जाके लिख दिया टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर। इसके बाद रिवैल्यूएशन सीआर में है, तो सीआर में जाके लिख दिया बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और उसके अलावा नहीं है। तो अब आपकी जो सीआर साइड है उसमें हो रहा है 11,760 और इधर हो रहा है 2,240। 9,520 का गैप है, सीआर और डीआर में 9,520 का गैप है। ये 9,520 का हमने गैप लिखा, यहां पे ये जो है ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स का है, पार्टनर्स के नाम एबीसी है। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा, जो भी रिवैल्यूएशन का नतीजा होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा। तो 9,520 इंटू 6/14, 14 × 70, 14 × 84, 11 बज गए 112, 14 × 8 112। सही बात है, 14 × 8 112। तो 680 इंटू 6 36 और 4,080। जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3400, और जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2040। यहां से आपको एंट्री निकालनी है, ऊपर से नीचे रीड करना है, ऊपर से नीचे। तो आपकी एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन टू एबीसी। और जब आप थोड़े होशियार हो जाएंगे तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअली एंट्री बताऊंगा कि जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के अकाउंट में जमा होगा। प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में जमा यानी क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इनके अकाउंट में इतना इतना पैसा जमा होगा। चलिए मैं जल्दी से क्वेश्चन में रीकैप कर देता हूं। अपने को क्या करना, एडमिशन का क्वेश्चन आए चाहे रिटायरमेंट का क्वेश्चन आए, सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट देखना। पुरानी बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल है उसे राइट ऑफ करना, कैसे करना वो आपको देखना है ना। अगर कोई रिजर्व है तो उसे राइट ऑफ करना। उसके बाद 1 बाय 1 एडजस्टमेंट आएंगे, जैसे उन्होंने कहा फर्नीचर को नीचे करो, लॉस। डेटर ने प्रॉमिस किया, प्रॉफिट। रिपेयर का बिल आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी है, लॉस। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिसिएट करना है, देखो एक वर्ड होता है डेप्रिसिएट, एक होता है एप्रिसिएट, तो प्रॉफिट। ये सारे प्रॉफिट लॉस डाल देना इसमें और एक एंट्री आपकी यहाँ से आ जाएगी रिवैल्यूएशन टू एबीसी। बाकी कैपिटल और गुडविल तो उसको लाने ही पड़ेंगे। गुडविल लाएगा यानी उसका पैसा लाएगा तो एंट्री बनेगी कैश टू गुडविल, लेकिन इसके तुरंत बाद गुडविल का अकाउंट एबीसी में चला जाएगा। एक तरह से गुडविल यहाँ पे सीआर हुआ, एक तरह से डीआर हुआ। और इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्म में कैश आया पर पैसे किसने दिए, डी ने, पर ये जमा किसके अकाउंट में होंगे, एबीसी के अकाउंट में। पैसे लाया डी था पर ये पैसा एबीसी के अकाउंट में जमा होगा। बाकी रहा कैपिटल, कैपिटल डी की है तो वो तो डी के अकाउंट में ही क्रेडिट होगी। चलिए एक क्वेश्चन इसके बाद अपन अभी और देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन अपन एडमिशन पे और देख लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी।
द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज एज अंडर ओल्ड रेशियो इज 3:2। तो दो लोगों की पहले पार्टनरशिप है और इन्होंने फिर जेड को एडमिट किया है। आज के लेक्चर में हमसे जनरल एंट्रीज मांगी गई है, ठीक है। एग्जाम में वैसे भी अपने को कुछ टाइम मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, उतनी देर में अपन तैयारी कर लेंगे। सो असेट जो होती हैं वो डीआर होती हैं। आपको लगेगा सर ये बच्चों वाली बात है, बट डू दैट बच्चा वाली बात। कैश, बीआर, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग। कि सर आप क्या पढ़ते हो इसमें? वेल ये असेट है, इसमें कुछ भी फर्जी, कुछ भी फिक्टिशियस नहीं है, सारी की सारी एक्चुअल असेट है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। लाइब्रेरीज, क्रेडिटर, रिजर्व फंड, कैपिटल्स, एक्स एंड वाई। ओके, लाइब्रेरीज का सीआर नेचर होता है, रिजर्व फंड का सीआर नेचर है, क्योंकि यहाँ लिखी हुई हर आइटम का सीआर नेचर है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि सर ये क्या है, ये फंड बनाया गया है प्रॉफिट में से। कोई सा भी रिजर्व, कोई सा भी फंड बनता है प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट पे हक है पार्टनर्स का। कौन से पार्टनर्स का? एक्स और वाई का, क्योंकि जेड के आने से पहले वो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जेड को बैठे बिठाए ये क्यों मिलना चाहिए, इसलिए इस रिजर्व फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सीआर ये हो रखा है और मैंने अब लिखा रिजर्व फंड डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। सबसे पहले आप इस फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 20,000 रुपये का फंड है और एक्स और वाई की रेशियो 3:2 है। 12,000 रुपये और 8,000 रुपये। बाय दिस वे रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। ऑन द अबाउट डेट यानी इसी दिन जेड वाज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। फर्स्ट, जेड वाज टू पे 60,000 एज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल फॉर अ 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। जेड आएगा तो पैसा लाएगा, कैश आया। हम यूं ही तो किसी को पार्टनर नहीं बनाते, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो लाएगा। तो ही ब्रिंग्स 60,000 एज हिज कैपिटल। फर्दर मोर ही ब्रिंग्स 20,000 एज गुडविल। तो कैश आया और अब के बाद लिखा रीजन हमने गुडविल। वेल 20,000 रुपये लाया। देखने वाली बात यह है कि एक्स और वाई किसने सेक्रीफाइस किया। क्वेश्चन में मैंने नीचे तक देखा, कुछ भी रेशो रिगार्डिंग नहीं लिखा हुआ है। आप देखिए, जब जेड आया तो ये सबको पता है कि एक्स और वाई का शेयर अब पहले से कम होगा। सर क्यों कम होगा? पहले खाना दो लोग खाते थे, अब जेड भी इनके साथ खाना खाएगा तो एक्स और वाई के हिस्से में थोड़ा तो कम आएगा। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जेड के आने पर इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया होगा ओल्ड पैटर्न में। कि नहीं समझ आया सर? जेड के आने पे एक्स और वाई ने सेक्रीफाइस किया होगा ओल्ड रेशो में। तो आपको एक एंट्री और करनी है, कैश टू गुडविल के पीछे पीछे एक एंट्री फ्री में होगी। ये एंट्री उसको क्रेडिट करेगी जिसने सेक्रीफाइस किया है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सेक्रीफाइस दोनों ने किया है और सेक्रीफाइस करते समय इन्होंने यही वाला रेशो फॉलो किया है। 20,000 को आप बड़े मजे से 12,000 और 8,000 बांटिए। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो मैं आपको रेशोज़ के बारे में बताऊंगा कि ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइस रेशो वगैरह वगैरह क्या होते हैं। आइए, 10% ऑफ द रिजर्व फंड इज टू रिमेन एज रिजर्व फॉर डाउट्स। वेल यहाँ पे अपने से गलती हो गई, हमने 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन्होंने इसमें से 10% को रखा है डाउटफुल डेट्स के लिए। 10%। तो आपको ये करना रहेगा, जैसे रिजर्व फंड में मैंने यहाँ लिखा 2PBD 2,000। 20,000 में से 2,000 का तो आपको प्रोविजन चाहिए, तो भी आपके पास 18,000 बचेगा। उसे आप 3:2 में बांटिएगा। 3:2 मतलब 60% और 40% होता है, तो 10,800 आएगा और 7,200 आएगा। कि सर हमें समझ नहीं आया। ये जो फंड है इसमें से 2,000 का आपको प्रोविज़न बनाना है। शायद डेटर्स से पैसा मिलना मुश्किल है, इसलिए 2,000 की प्रोविज़न करनी है, बाकी रिमेनिंग को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए, इसके बाद लिखा है मशीन बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो मशीन को तो डाउन करना है, लॉस होगा।
ये मैंने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट DR, क्योंकि मशीन के नीचे जाने से हमें नुकसान होगा और नुकसान होने पे रिवैल्यूएशन DR होगा। मशीन 30,000 की है तो अगर आप 10% निकालने जाएंगे तो 3,000 रुपये का नुकसान होगा। इसी तरह से बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है, उससे हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होने पे रिवैल्यूएशन CR होगा और ऊपर बिल्डिंग आएगा। रादर देन मैं कहूँ कि आप अकाउंट्स, कुछ लोग याद करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनता है वैसे बनता है, आप एंट्रीज को कॉन्सेप्चुअली बनाइए, फिर आपको अकाउंट्स बनाना तो पीछे पीछे बड़े आराम से आएगा। एंट्री इज द की, एंट्रीज पे जोर दीजिए। बिल्डिंग 50,000 है, 50,000 का 20% 10,000 होता है, तो अब 10,000 रुपये की एंट्री इस तरह से होगी। आगे, अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन BR। वैसे अपन जो प्रोविज़न बनाते हैं वो डेटर्स पे बनाते हैं, इन लोगों ने प्रोविज़न बनाया है BR पे। नुकसान है रिवैल्यूएशन टू प्रोविज़न फॉर BR। वैसे BR से जनरली पैसा मिल जाता है, पर लगता है इनको डाउट है, ये BR है उस पर 5% प्रोविज़न ये चाहता है, 140 रुपये का प्रोविज़न हम बना देंगे इसके कहने पे, ठीक है। इसके बाद स्टॉक विच वाज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, तो इन लोगों ने गलती करी है, इन्होंने स्टॉक को जो कैलकुलेट किया है वो मार्केट प्राइस पे कर दिया है। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन खुद कहता है स्टॉक जो कि मार्केट प्राइस पे वैल्यू किया गया था बाय द ओल्ड पार्टनर्स इज टू बी ब्रॉट इनटू द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म एट क्रॉस प्राइस विच इज 30,000। ठीक है, इन्होंने स्टॉक को जबरदस्ती चढ़ा रखा था, हम स्टॉक को उसकी कॉस्ट पे लाएंगे जो कि 30,000 है। तो अभी समाचार यह है कि स्टॉक की वैल्यू गिर गई है, नुकसान हो जाएगा। नुकसान होने पे स्टॉक CR हो जाएगा, रिवैल्यूएशन DR हो जाएगा। आप एक रूल अच्छे से पकड़ लीजिए कि जहां जहां असेट की वैल्यू डाउन है, चाहे स्टॉक डाउन गया, चाहे मशीन डाउन हुई, चाहे BR डाउन गए, तब आपको लॉस होगा। इस तरह से एंट्री लगेगी। अ लायबिलिटी टुवर्ड्स अ क्रेडिटर फॉर 600 इज टू बी ब्रॉट इनटू द बुक्स। एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है, उससे भी आपको लॉस होगा। रीवैल्यूएशन DR टू क्रेडिटर्स, रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स 600। ठीक है, अब ऐसा है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं आप दो तरीके से। पहला बनाइए एंट्री से, दूसरा बनाइए डायरेक्ट तरीके से। पहले मैं आपको एंट्री से बताता हूँ। ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम असेट को रिवैल्यू करते हैं, मतलब जब नया पार्टनर आता है तो उससे पहले हम अपनी बैलेंस शीट को वापस से देखते हैं कि सब कुछ ओके है या नहीं है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ रिवैल्यूएशन करते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है रीअसेसमेंट करते हैं। एंट्री में पहली 3-4 एंट्रीज में तो रिवैल्यूएशन नहीं है, रिवैल्यूएशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, रिवैल्यूएशन DR टू मशीन। तो ये अकाउंट कहाँ है? DR में। तो आपको DR में जाना है और सिंपली मशीन लिख देना है 3000। इसके बाद बिल्डिंग DR टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन CR साइड में है, तो आपको CR साइड में जाके बिल्डिंग लिखना है और आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। वापस से आपको DR साइड में जाना है, रिवैल्यूएशन DR है, DR में जाके लिखना है टू प्रोविज़न फॉर BR 140 रुपये। इसके बाद रीवैल्यूएशन DR में जाके लिखेंगे टू स्टॉक, फिर रिवैल्यूएशन के DR में जाके लिखेंगे टू क्रेडिटर। तो बहुत सिंपल सा पोस्ट आप करेंगे। अब आपका ये साइड 3 और 5 8,740, 8,740 आपका DR है, आपका CR साइड में अकेले 10,000 है, 1,260 का गैप है। ये 1,260 रुपये आप लिखेंगे। यहाँ पे आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ इनके नाम आएंगे X और Y, इनका रेशियो है 3:2। 1,260 इंटू 3/5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 5।
यहाँ से आप एंट्री बनाएंगे बेटा, है ना, यहाँ से एक एंट्री निकालेंगे, रीवैल्यूएशन टू एक्स वाई। कि सर नहीं बनाई तो फिर आपका एक्स वाई का अकाउंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, फिर बाद में पार्टनर्स कैपिटल भी तो बनाओगे ना। तो ये 1260 रुपये को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना इनके रेशो में, 756 और 504, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सर इस क्वेश्चन में तो खैर जनरल एंट्री मांगी है तो आपको करनी ही थी, वैसे अगर आप डायरेक्ट रिवैल्यूएशन बनाना चाहते हैं तो प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे मैं नंबर से बताता हूँ, मशीन की वैल्यू नीचे गई तो लॉस होगा तो जाओगे डीआर साइड। बिल्डिंग की वैल्यू ऊपर गई तो होगा आपको प्रॉफिट, और प्रॉफिट होने पे सीआर साइड। प्रोविजन बनाओगे, लॉस होगा डीआर साइड। लाइब्रेरी क्रिएट होगी, लॉस होगा डीआर साइड। स्टॉक की वैल्यू डाउन गई, लॉस होगा डीआर साइड। तो आप ऐसे एंट्री पढ़ते जाओ और डायरेक्ट इसके अंदर फिट करते जाओ, ठीक है। और उसके बाद फाइनल एंट्री आपको निकालनी है, जो भी रिजल्ट रहेगा प्रॉफिट या लॉस का वो आपको निकालना है और उसे लिखना है, ठीक है जी। इससे पहले ये सब रिवैल्यूएशन का तमाशा हो शुरू, इससे पहले अगर आपकी पुरानी बैलेंस शीट में अगर यहाँ पे कोई गुडविल है, या यहाँ पे कोई P&L है, या यहाँ पे कोई फिक्टिशियस झूठी एसेट है, फर्जी एसेट है, तो आपको उसे एडजस्ट करना है बिना क्वेश्चन के बोले। इसी तरह यहाँ पे अगर रिजर्व फंड है, P&L है, ठीक है, तो आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये इसके अलावा नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लाएगा, जिसकी एंट्री होगी कैश टू कैपिटल, और वो जो गुडविल लाएगा वो उनके अकाउंट में जाएगी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। चलिए, होप आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए, आपके जिन साथियों को ज़रूरत हो उन्हें शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी और वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।